पाकिस्तानी इतनी कूट कूट के उनके अंदर भरी हुई थी कि उन्होंने पीटीवी नहीं छोड़ा। मेरे मियाँ के लिए बहुत खिदमत है उनकी, उनके लिए तारिक अजीज शो के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा जाए। मेरी प्यारी भैन है कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर टीवी मेज़बान तारिक अजीज़ के एजाज़ में पिलाक में आज एक बहुत बड़ी तकरीब हुई है, जिसमें पाकिस्तान के जो नामवर गुलकार हैं, दानिशवर, सियासतदान शरीक हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, बेगम तारिक अजीज़ डॉक्टर हाजरा भी इस तकरीब का हिस्सा थी। और जब उन्होंने तारिक अजीज़ के हवाले से बात की तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कुछ जो तारिक अजीज़ साहब के हवाले से काफ़ी कुछ यादें, कुछ बातें भी की और एक बहुत बड़ा उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी किया। तकरीब के दौरान क्या क्या होता रहा और डॉक्टर हाजरा ने हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया, ये सब आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अपना बाकायदा व्लॉग शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि तारिक अजीज़ कौन थे और उनकी खिदमात क्या क्या थीं। तारिक अजीज़ वो नाम है जिसने पाकिस्तान की नशरियाती तारीख को वक़ार, शाइस्तगी और इनफरादियत की ऐसी खुशबू अता की जो आज भी महसूस की जा सकती है। उनकी आवाज़ महज आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घन गरज थी जिसमें वतन की मोहब्बत, कौम का हौसला और फनकाराना अजमत का हसीन इम्तजाज मौजूद था। उनकी आवाज़ महज आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घन गरज थी जिसमें वतन की मोहब्बत, कौम का हौसला और फनकाराना अजमत का हसीन इम्तजाज मौजूद था। वो जब पर्दे समीम पर जलवागर होते तो अल्फाज मोतियों की तरह बिखरते और सामीन के दिल इनकी गुफ्तगू के सहर में गिरफ्तार हो जाते। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से शुरू होने वाला ये सफर वक्त के साथ एक ऐसे दरख्त में तब्दील हुआ जिसकी शाखें सहाफत, टेलीविजन, फिल्म, अदब, शायरी और सियासत तक फैल गईं। तारिक अजीज सिर्फ प्रोग्राम पेश करने वाले मेजबान नहीं, बल्कि तहजीबी अक़दार के अमीन और उर्दू ज़ुबान के सफ़ीर थे। नीलाम घर ने इन्हें अवाम के दिलों का बादशाह बना दिया। उनका अंदाज़े मेज़बानी, बरजस्ता जुमले, हाज़र जवाबी और सामीन से ताल्लुक़ कायम करने का फ़न इन्हें अपने दौर के तमाम फनकारों से मुनफरद बनाता था। उनका तारीखी इस्लाम, देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम, एक ऐसे दौर की यादगार बन गया जब टेलीविजन महज तफरीह नहीं बल्कि इल्म, तहजीब और खानदानी इक़दार का जरिया समझा जाता था। तारिक अजीज की शख्सियत में शायर का एहसास, अदीब की फिक्र, अदाकार का फन और सियासतदान की बसीरत यकजा थी। उन्होंने अपनी आवाज़ को शोहरत के लिए नहीं बल्कि कौम की तामीर और मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया। उनकी ज़िंदगी का सबसे रोशन पहलू उनकी बेलौस कौमी खिदमत थी। दौलत और शोहरत के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई मुल्क और कौम के नाम कर दी, जो उनके किरदार की अजमत और दिल की वुसअत का नाकाबिले फरामोश सबूत है। तारिक अजीज का इंतकाल अगरचे 17 जून 2020 को हुआ, मगर कुछ शख्सियात मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। वो तारीख के औराक में सांस लेती हैं, नस्लों के दिलों में जिंदा रहती हैं और उनकी आवाज़ वक्त के फासले मिटा देती है। तारिक अजीज भी इन्हीं लाजवाल हस्तियों में शामिल हैं जिनका नाम पाकिस्तान की सकाफती शनाख्त के साथ हमेशा रोशन रहेगा। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान की नामवर शख्सियत तारिक अजीज के हवाले से क्या कहती हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि तारिक अजीज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपेयर थे। और जब कंपेयरिंग की बात हो, तारिक अजीज़ के स्टाइल की बात हो, अंदाज की बात हो, तो एक ही नाम गूंजता है, असलम सिमाब का। बात करते हैं, ऐसा लगता है कि तारिक अजीज़ ही बोल रहे हैं। आइए असलम सिमाब से भी बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। ये वो आवाज़ है जो हमारी समातों में रस घोलती है और इस आवाज़ को सुनकर ही मैं बड़ा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए होस्टिंग करते हुए। सलाम पाकिस्तान शो भी मैंने स्टार्ट किया, 12 शो हुए थे अलमरा हॉल नंबर 1 में, और उनकी मोहब्बत के लिए वो हॉल फुल होता था और बहुत ज़बरदस्त। तारिक अजीज़ साहब एक लेजेंड का नाम है, तारिक अजीज़ एक यूनिवर्सिटी का नाम है, तारिक अजीज़ एक सदी का नाम है और उन जैसा कोई भी पैदा अभी तक नहीं हुआ। और मैंने एक गुजारिश की थी हुकूमत पाकिस्तान से कि तारिक अजीज़ साहब ने
क्योंकि बड़ा काम किया है। बहुत सारे लोग जो हमारे होते हैं सलीमी साहब, उनका कोई सड़क का नाम रख दिया जाता है, किसी रोड का नाम रख दिया जाता है। तारक अजीज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अल हमरा हॉल नंबर 1 में होस्टिंग करते हुए गुजारा। कम से कम उनके नाम का वो हाल जो है मंसूब हो जाए। सिबाब साहब, दुनिया आपको तारक अजीज़ के नाम से जानती है, यानी कि आप उनकी बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। तो कितनी दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और वो क्या कहते थे, और थोड़ा सा वो तारक अजीज़ के स्टाइल में ही हो जाए। देखिए, मैंने उनको और मोइन अख्तर साहब को सुन के सीखा है। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं दोनों लेजेंड के साथ काम कर चुका हूँ। 2 दफ़ा मैंने तारक अजीज़ साहब के साथ होस्टिंग की। तो एक दफ़ा अल हमरा में शो था, तो वो चैरिटी शो था, तो उन्होंने पहले कर ली थी चैरिटी। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र से पूछा कि सर आपने चैरिटी कर ली है? तो मुझे वो कहते हो काका इन्ना तो सियाना ना बन, अपनी होस्टिंग करते चल। मैंने कहा जी मुझे 5 मिनट दे दें। वो 5 मिनट मैंने जब बात की तो मैंने 4.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। तो मुझे कहते हैं इधर आ काका, तू बड़ा होशियार है, बड़ा आगे जाएगा। गुड। तारक अजीज़ का शेर सुनाता हूँ ना, उनका नाम। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। नाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ में हमने कहा था कि बेगम तारक अजीज़ जो डॉक्टर हाजरा है, उन्होंने हुकूमत से एक बाकायदा बहुत बड़ी डिमांड भी की है, और जब वो गुफ्तगू के लिए, बातचीत के लिए आई तो उनकी आंखें नम थीं, और क्या क्या बातें की थी और क्या क्या उन्होंने डिमांड की थी, आइए वो ख़ुद सुनते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस शो में आए। हम लोगों को बहुत फैसिलिटीज़, हर चीज़ आप लोग ने प्रोवाइड की। और तारक साहब के लिए तो आपको पता ही है कि सारी दुनिया तो करती है, लेकिन ऐसा है हम दोनों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत ही शुक्रिया आपका कि आप आए और हम दोनों का शुक्रिया भी अदा किया और हमें खराज तहसीन भी पेश किया। और हमें आज अपने उसका एहसास हुआ कि हम भी इन लोगों की कुछ खिदमत करते रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे ज़रूर। इंशाअल्लाह ज़रूर ये बातें हम अगले साल के लिए आगा कैसर के साथ इकट्ठे होके फिर हम दोनों कुछ न कुछ इस हॉल के लिए और सब लोगों के लिए करते रहेंगे। और मैं आगा कैसर के साथ खड़ी होके ये अनाउंस करती हूँ कि मेरे मियाँ के लिए बहुत खिदमत है उनकी, उनके लिए तारक अजीज़ शो के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा जाए। और बहुत नाम उनके साथ और भी जुड़ते हैं, लेकिन ये है कि वो ही वॉज द अवार्ड, उसके लिए आना चाहिए। और मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि अगले साल उनको ये अवार्ड मिलना भी चाहिए और सब लोग उसमें शरीक हों हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हामूम जादूगर, अगर तुम्हें सचमुच चुड़ैल बिल बतौड़ी मिल जाए तो क्या करोगे? मैं कह जी करना क्या है, मैं वही कहूँगा जो मैं अपनी बहन को कहता हूँ, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शोनियाँ शादियाँ पालियाँ। और शाबाश दी, इनाम दिया, अल्लाह ताला उन्हें यकीनन आला दर्जे पे अदा किया होगा। बहुत शुक्रिया। जो तारक अजीज़ बनना चाहते हैं या तारक अजीज़ की ज़िंदगी में जिस तरह वो थे उस तरह करके, तो हम उनको अपनी मेहनत में, तारक साहब की एक आदत थी कि वो मेहनत करने वाले को बहुत पसंद करते थे। एक दफ़ा लंदन में जी टीवी वालों ने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा तारक साहब आपको पाकिस्तान में इतने पैसे मिलते हैं, हम इससे 20 गुना ज़्यादा पैसे आपको देते हैं, हमारे जी टीवी में आ जाए। मैं था मैंने कहा जी फौरन एक्सेप्ट कर लो। कि उनसे कहने लगे जो एडिटोरियल है वो कौन लिखेगा? कहना ये वो हम लिख के देंगे। इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का एडिटोरियल मैं खुद ही लिखूंगा। यकीन कीजिए मेरे सामने उन्होंने वो रकम ठुकरा दी कि अलग चल चलो यार, छोड़ के आ गए। पाकिस्तानी इतनी कूट के उनके अंदर भरी हुई थी कि उन्होंने पीटीवी नहीं छोड़ा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बन